अब अगला टॉपिक आता है आपके सामने, रशिया सस्पेंड्स न्यू स्टार्ट, यानी न्यू स्टार्ट एक संधि है जिसको रशिया ने निलंबित कर दिया बच्चे, याद रखिएगा। अब आते हैं ये क्या है, यानी यह एक संधि है और परमाणु हथियार नियंत्रण संधि है मेरे प्यारे बच्चों। यह न्यू स्टार्ट संधि है, ठीक है। यह रूस और अमेरिका के बीच में की गई थी, जिसका लक्ष्य था परमाणु हथियारों का जो प्रसार है, जो उसकी संख्या, उस संख्या को कम करना, प्रसार को रोकना, और इसके माध्यम से संपूर्ण विश्व को एक संदेश देना कि विश्व के दो सबसे बड़े परमाणु संपन्न राष्ट्र परमाणु हथियारों में कटौती कर रहे हैं, उसकी संख्या को सीमित करें। इसका मतलब है कि अन्य जो विश्व है वो भी इस चीज को ध्यान में रखे। लेकिन रशिया ने कहा कि अब हम इसको सस्पेंड करते हैं, इसका मतलब है कि अब वो परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ा सकता है। रशिया यूक्रेन के पृष्ठभूमि में हमें देखने की जरूरत है। तो यूपीएससी सिलेबस, अब आप कहेंगे सर भाई स्टार्ट एंड न्यू स्टार्ट तो प्रीलिम्स के लिए वो मैं बताने जा ही रहा हूं, हाल आपको पता ही लग गया कि परमाणु हथियार संधि है। इंटरनेशनल इथिक्स मैंने लगाया है, यानी यूनिट 6। आप कहेंगे सर यहां क्यों लगाया, तो मैंने लगाया अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता। मेरे प्यारे बच्चों, क्या रशिया का यह कदम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सही कहा जा सकता है? तो आप कहेंगे कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यानी न्यू स्टार्ट संधि का महत्व, हालांकि न्यू स्टार्ट संधि परमाणु हथियारों के समापन पर बात नहीं करती, लेकिन फिर भी दो बड़े राष्ट्र जिम्मेदारी के साथ अगर उसकी संख्या को कम करने की बात करते हैं तो इसका बहुत महत्व होता है अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में। ऐसे में एक देश का एक पक्षीय रूप से, यूनिलैटरल यानी एक पक्षीय रूप से इस अच्छी संधि से बाहर हो जाना क्या अंतरराष्ट्रीय नैतिकता की दृष्टि से उपयुक्त है? आप इसको एग्जाम्पल के रूप में लिखिएगा कि नहीं भाई उपयुक्त नहीं है। आप कहेंगे कि सर कोई प्रश्न आया था? हम कहें हाँ भाई बिल्कुल आया था। तो आइए चलते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नैतिक व्यवस्था। अब देखते हैं प्रश्न आया था, क्या प्रश्न आया था 2015 में। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिकांश राष्ट्रों के बीच द्विपक्षीय संबंध अन्य राष्ट्रों के हितों का सम्मान किए बिना स्वयं के राष्ट्रीय हित की प्रोन्नति करने की नीति के द्वारा नियंत्रित होते हैं। यानी अधिकांश राष्ट्रों के बीच द्विपक्षीय संबंध, तो द्विपक्षीय संबंध बायलैटरल रिलेशन, यानी रशिया और यूएस के बीच में अन्य राष्ट्रों के हितों का सम्मान किए बिना। यानी अब क्या किया गया कि यानी यहां पर रशिया ने अन्य राष्ट्रों, जिसमें यूएस भी शामिल है और अन्य राष्ट्र भी शामिल है, खासकर वो राष्ट्र जो परमाणु हथियार संपन्न नहीं है, तो उनके हितों का ध्यान रखे बिना आप अगर एक बड़ा राष्ट्र इस संधि से अलग हो जाता है तो क्या संदेश जाता है? अप्रत्यक्ष रूप से इसका तो यही संदेश है। अरे भाई, अभी जब जो बिडेन साहब गए थे कहां पर, यूक्रेन में, तो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया? उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि नाटो यूक्रेन को हारने नहीं देगा। अब आप सोचिए, तो वो नाटो की धमकी दे रहे हैं, तो रिवर्स में क्या मिल रहा है आप देख सकते हैं। उसने कहा ठीक है तुम धमकी दो, हम हथियार अब और बढ़ाएंगे, नाटो अटैक करेगा तो हम न्यूक्लियर फेंक देंगे। तो ये चल रहा है। तो आपको लिखना है कि यह क्या है, यानी अंतरराष्ट्रीय नैतिकता की दृष्टि से उचित नहीं है, इससे राष्ट्रों के बीच द्वंद्व और तनाव उत्पन्न होते हैं, और ऐसे में हमें नैतिक विचारों का परिपालन करना चाहिए जिससे कि हम इस तनाव की स्थिति को दूर कर सके। फिर देखिए 2018 में पूछा कि शक्ति की इच्छा विद्यमान है लेकिन विवेकशीलता और नैतिक कर्तव्य के सिद्धांतों से उसे साधित और निर्देशित किया जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए। तो शक्ति की इच्छा विद्यमान है लेकिन विवेकशीलता और नैतिक कर्तव्य के सिद्धांतों से, तो शक्ति की इच्छा विद्यमान, रशिया की शक्ति की इच्छा है कि वह परमाणु हथियारों को का और बड़ा जखीरा खड़ा करेगा, ऐसा उसने संकेत दिया है न्यू स्टार्ट संधि से बाहर होकर के। लेकिन हम उसको चाहें तो नैतिक कर्तव्यों और विवेकशीलता से अच्छे ढंग से गाइड कर सकते हैं, यानी वो इस पर पुनः विचार कर सकता है। तो ये आपको एग्जाम्पल के रूप में डालना है, याद रखिएगा। 21 फरवरी को उन्होंने यह घोषणा की है, न्यू स्टार्ट से वो अपना पैर पीछे खींच रहा है, याद रखिएगा। या यानी न्यू स्टार्ट, तो अब सबसे पहले हमें जानना है स्टार्ट, ठीक है। तो स्टार्ट क्या है? एक संधि है, और यह किसके बीच में है? जो है रशिया और यूएस के बीच में है। स्टार्ट यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी मेरे प्यारे बच्चों, यानी आर्म्स की संख्या को कम करना, रणनीतिक हथियार में कमी करना है, याद रखिएगा। स्टार्ट, अब इसी स्टार्ट में एक स्टार्ट 1 है और फिर उसके बाद न्यू स्टार्ट है। तो स्टार्ट 1 1991 में अपनाया गया था, तो किसके? यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में, और यह 1994 में लागू हुआ था, याद रखिएगा। जिसमें यह कहा गया था कि जो भी न्यूक्लियर वॉर हेड्स होते हैं, यानी हम कह सकते हैं परमाणु हथियार और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की संख्या को दोनों देश कम करेंगे। क्या करेंगे? कम करेंगे। अब इसमें संख्या भी लिखी है, इतने सौ कम करेंगे, वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं। और यह संधि की गई 2009 में, यह समाप्त हो गई, याद रखिएगा। कब? 2009 में। देन फिर एक नई संधि हुई जिसे हम शॉर्ट कहते हैं, SORT मेरे प्यारे बच्चों, स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी, याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद किया गया न्यू स्टार्ट मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। यह 5 फरवरी 2011 को लागू हुई न्यू स्टार्ट, और इसमें वही कहा गया है कि जो अंतर महाद्वीपीय इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज वाले न्यूक्लियर वीपन्स हैं
उनकी संख्या में कटौती की बात की गई। सिंपल सी बात है, यानी उसमें भी यानी परमाणु हथियारों की संख्या को कम करने को लेकर के स्टार्ट संधि रही है, फिर शॉर्ट हुई और फिर न्यू स्टार्ट हुई। और इसी न्यू स्टार्ट को किसने कह दिया? रशिया ने कहा कि हम इसको अब समाप्त करते हैं, ये याद रखिएगा। और ठीक है, इस संधि का विस्तार करने पर दोनों सहमत हुए थे कि ये जो न्यू स्टार्ट थी, जो 5 फरवरी 2011 को शुरू हुई थी, ये 4 फरवरी 2026 तक चलेगी। लेकिन 2023 में ही रशिया ने कहा कि अब हम इसको टाटा बाय बाय कहते हैं। इथिक्स के लिए आप लगा लीजिएगा।